ये हैं मुकेश रस्तोगी, जो रस्तोगी सभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि मुकेश रस्तोगी को रस्तोगी सभा का अध्यक्ष बनाया गया है, तो पंकज रस्तोगी को महामंत्री और नरेश रस्तोगी को कोष अध्यक्ष बनाया गया है। मोहल्ला कैथ वाली मस्जिद स्थित रस्तोगी धर्मशाला में रस्तोगी सभा का चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव के बाद में जो रिज़ल्ट सामने आया उसमें मुकेश रस्तोगी महासभा के अध्यक्ष चुने गए। यह मुकेश रस्तोगी ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखें ये हमारी छोटी सी ख़ास रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आपके घुटने के जो घोड़े के घोड़े लेने भैया आप बैठिए, आप रहिए। आ जाओ भाई, आप ही आप तो आइए भैया, आप रहिए। और क्या हो गया मेरे को। अरे आप मुकेश भाई के साथ हो। अरे आ जाओ। नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी रस्तोगी है। अच्छा, आज अध्यक्ष पद पे कौन खड़े हुए थे? मेरे पापा। किस तरह की खुशियां हैं आप? हमें बहुत खुशी है और पापा ने पहले भी बहुत कार्य करे हैं समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और अब वो इस पद पर हैं तो और अच्छी तरीके से और ज़्यादा सहयोग से लोगों के वो और इस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं और मंदिर के कार्यक्रम भी अच्छे से करेंगे। वो सब चीज़ें जो भी उनको बताई जाएंगी या जो भी वो करेंगे अपने दिल से, जैसे सम्मान किया था पापा का। और जैसी ये खबर उड़ी कि मुकेश रस्तोगी अध्यक्ष बने हैं, बहुत जगह से कॉल वॉल भी आए थे। दिखा इधर। तो ये देखिए मुकेश रस्तोगी अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी, उनकी बच्चियां उनके साथ में बैठी हैं और एक खुशी का माहौल है। सुनिए इनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा। आज मुकेश रस्तोगी जो आपके हस्बैंड है वो जीते हैं, आपको कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। उनकी जीत से मुझे बहुत खुशी हुई है, हमारे परिवार को बहुत खुशी हुई है और जितना भी मिलने वाले हैं हमारे, उनकी बहुत बहुत बधाई भी आ चुकी हैं। कहाँ कहाँ से विदाई है? बहुत जगह से आई हैं, अयोध्या से भी आई हैं और हमारे रामपुर से भी आई हैं, गुड़गांव से भी आई हैं, बहुत जगह से आई हैं हमारे पास बधाइयाँ। मतलब आप क्या उम्मीद समझते हैं कि जैसे कैसी उम्मीद? सभा के लिए? सभा के लिए मेरे पति श्री मुकेश रस्तोगी जी जब ये अध्यक्ष नहीं थे तब भी लोगों के लिए बहुत करते थे, तो अभी तो उस पद पे हैं जो ये बहुत आगे से आगे बढ़कर करेंगे। और मुझे उम्मीद है, जितना मैं सोच रही हूँ, अभी तो ये 5 कन्याओं का विवाह कह रहे हैं पर इन्होंने पहले से 10 सोच के रखा है और जितनी अभी अपनी क्षमता है आगे चल करके वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी सभी के सहयोग से। और क्या उम्मीद चाहती हैं आप इनसे कि अध्यक्ष पद से मतलब क्या क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ समाज को एक अच्छा मैसेज जाए और ये बहुत अच्छा करते रहे लोगों के लिए। मैं इससे पहले नहीं जानती हूँ कि वहाँ पे अध्यक्ष कौन था। मैं किसी पार्टी में गई थी 3-4 साल पहले, जो कि वहाँ पे साफ सफाई का ऐसा कोई ध्यान नहीं था, तो मैं चाहती हूँ जो वो ना कर सके वो ये करे। रस्तोगी धनराज का इलेक्शन जो हुआ है तो आप किस पद से खड़े हुए? मैं रस्तोगी सभा में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। आज मुझे मेरे समाज ने मुझे बहुत अच्छे वोटों से देके मुझे विजय बनाया है। मैं रस्तोगी सभा में अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। आप सभा के लिए क्या करेंगे? मैं अपनी सभा का एक नाम ऊंचा रखूंगा। मैं अपने रस्तोगी समाज में एक अपनी रस्तोगी सभा समिति जो है मेरी, जिसको बहुत आगे लेके जाना है मुझे, ये मेरी सोच है और मेरा एक प्रेरणा है मेरे साथियों की, जो कि रस्तोगी समाज में मेरे हर तबके का व्यक्ति है। मैं सबके साथ रहूँगा, सबके साथ चलूँगा और मैं अपने समाज को आगे बढ़ाऊँगा, ये मेरा विश्वास है रस्तोगी सभा में। धर्मशाला को लेकर क्या कार्य करेंगे?
धर्मशाला को मिलकर सबसे पहले मैंने मंदिर की सुरक्षा के बारे में सोचा है। मंदिर में जो मूर्ति मेरी खंडित है उनको मैं बदलवा के उनको नई मूर्ति का विस्तार कराऊंगा। इसके अलावा मंदिर में एक सोच रहा हूँ कि एक हॉल बनवाऊंगा, तुरंत एसी हॉल, और आने जाने वाले जो गेस्ट हैं कुछ जिनको बैठने में दिक्कत होती है, एक ऑफिस टाइप का बनवाऊंगा जो समाज में अच्छा मैसेज देगा। और मैंने सोचा है कि 1 साल के अंदर कम से कम 5 कन्याओं का विवाह आप सबके रस्तोगी समाज, रस्तोगी सब परिवार की तरफ से मैं उन बच्चियों का विवाह निःशुल्क करवाऊंगा। ये मेरा सोच है। मैं अपने समाज को हमेशा आगे लेके चलूंगा। और कोई योजना? मैं रस्तोगी समाज में जो मेरी रस्तोगी सभा एक बहुत कमज़ोर है रामपुर से, मैं उसको बहुत आगे लेके चलूँगा। जैसे मेरी रस्तोगी सभा बरेली की है, मुरादाबाद की है, इन सबको जोड़ के मैं, मेरठ की है, अयोध्या की, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। इन सबको जोड़ के मैं, इस सभा को जोड़ के मैं खुद सब में सक्षम रहूँगा और मैं सभा को बहुत आगे लेके जाऊँगा। ये मेरा विश्वास है। मेरे महामंत्री पंकज रस्तोगी जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। कोषाध्यक्ष जी नरेश रस्तोगी जी, उनको भी अग्रिम बधाई है। और समाज के हर व्यक्ति ने मुझे चुना है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने समाज के हर व्यक्ति का अभिनंदन करता हूँ। राजद्वारा और मिस्टनगंज के बीच में गुप्ता मेडिकल स्टोर बहुत फेमस करके है और उसके बराबर में राज इलेक्ट्रिकल्स है। राज इलेक्ट्रिकल्स का गुप्ता मेडिकल स्टोर के मालिकों से कुछ विवाद है। उस विवाद को उन्होंने खुद अपनी ज़बानी बताया है। देखें ये रिपोर्ट। ये राजद्वारे का गुप्ता मेडिकल स्टोर और बराबर में राज। मैं गिरीश कुमार गुप्ता, मेरी राजद्वारे में राज इलेक्ट्रिकल्स के नाम से रामपुर में दुकान है। मैं 52 वर्षों से इस दुकान में किराएदार हूँ और मेरे दुकान ये बिल्डिंग जो है मेरे पड़ोसी गुप्ता मेडिकल हॉल रवि गुप्ता, आशीष गुप्ता ने खरीद ली है। अब वो मुझे मेरे ऊपर नाजायज़ तरीके से मेरी ऊपर दुकान में उन्होंने रोज़ छेद कर दिए हैं और पानी डाल रहे हैं और तेज़ाब डाल रहे हैं, जिससे मेरी दुकान में भरपूर पानी आ रहा है और जिससे जो है मेरे इलेक्ट्रॉनिक का बहुत माल ख़राब हो चुका है। और मैंने इस सुरक्षा की दृष्टि से धनतेरस वाले दिन 18/10/2025 को दुकान की सुरक्षा की नीयत से 3 कैमरे लगाए थे, वीडियो कैमरे लगाए थे, जो 27/10 की रात में तीनों कैमरे मेरे गायब हैं। वाईफाई की लाइन मेरी लगी थी, वो कटी भी है, जिसके मैंने फ़ोटो जो है दिए हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने और जिसने ये काम करा है वो दूसरी मेरी दुकान वाली बिल्डिंग के बराबर में बिल्डिंग पे नीचे बैठ के और दुबक के वो देख रहा है, कैमरों को बदनीयती से देख रहा है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने फ़ोटो दिए हैं मेरी। और मैंने इस सिलसिले में डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी है और व्यापार मंडल को एप्लीकेशन दी है, जिससे मुझे न्याय मिल सके। और मैंने कोतवाल साहब के यहाँ कोतवाली में भी FIR लिखने के लिए दी है। मेरे साथ न्याय होना चाहिए, ये मेरी मांग है। मेरी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का सामान 10 लाख रुपए खराब हो चुका है और ये बाज नहीं आ रहे हैं। आशीष गुप्ता, रवि गुप्ता रोज़ पानी छोड़ रहा है, तेजाब डाल दिया है, मेरे छेद कर दिए हैं ऊपर सिलेंडर में। इसी कारणवश सुरक्षा की दृष्टि से मैंने कैमरे लगाए थे, 3 कैमरे ऊपर लगाए थे और वाईफाई की लाइन की थी, जो तीनों की केबल काट दी, तीनों कैमरों की, और मेरी वाईफाई के तार काट दिए, जिसकी मैंने सूचना जो है प्रशासन को, कोतवाली को, डीएम साहब को दे दी। कैमरे भी गाए हैं, जिसके मैंने फोटो फुटेज जो है दिए हैं, कैमरा लगे हुए के फोटो दिए हैं और कैमरे गायब हुए के भी मैंने दीवार के फोटो दिए हैं। मैंने ये खबरें आपको, ये वीडियो अपने सहयोगी पत्रकार अवनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आप तक पहुँच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।